नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक, वहीं दोपहर तक नहीं आया कोरोना का कोई केस सामने। कोरोना के एक्टिव केस 2। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, कहा कांग्रेस देख रही है सत्ता का सपना, किसान आंदोलन का हल बातचीत से संभव, सरकार बातचीत को तैयार। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य पहुंचे सामान्य हॉस्पिटल, किया निरीक्षण। विश्व कैंसर दिवस के तहत सामान्य हॉस्पिटल में निकाली गई जागरूकता रैली, सीएमओ सपना गहलावत ने दिखाई हरी झंडी। ठोस कचरा प्रबंधन की होगी 1200 करोड़ की लागत से सफाई, नगर परिषद बना सकेगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अधिकारियों के पास भेजा प्रस्ताव। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत स्थानीय चारा मंडी में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। वीरवार को भिवानी में कोरोना का एक और मरीज ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 बची है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक 6,323 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं इनमें से 6,076 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में वीरवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में वीरवार को एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,323 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,176 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे पर रखकर चला रही है बंदूक, देख रही है सत्ता हथियाने का सपना, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। वीरवार को भिवानी में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों बिल किसानों के हित में हैं और किसानों की इच्छा अनुसार सरकार इन्हें कुछ वर्ष के लिए टाल सकती है। वीरवार को भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि कृषि कानून जनता के हित में है तथा कुछ राजनीतिक दल सत्ता का सपना संजोए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है तथा केंद्र व राज्य की सरकारें जनहितैषी कार्य कर रही हैं और 5 साल पूरा कार्य करेंगी। वहीं प्रदेश में पानी की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पानी की काफी कमी है और इसीलिए SYL का पानी लाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना था कि अभी सही समय नहीं है। वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव पर बोलते हुए कहा कि पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं तथा चुनाव सिंबल पर करवाने को लेकर अभी पार्टी की तरफ से कोई बैठक नहीं हुई है। पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जो पंचायतों का संविधान है उसके अनुसार अभी अगले महीने 1-2 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए और पंचायत चुनाव गांव की समस्याओं को लेकर, लोकल राजनीति को लेकर होते हैं। पार्टी लाइन पर अभी तक पंचायत चुनाव हरियाणा में नहीं हुए। फिर भी कोई पार्टी लाइन पर किसी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस लड़ना चाहे तो अपने जो जन अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार आजमा सकते हैं अपने तरीकों को। भाजपा ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। सर, प्रदेश का अंदर कहा जाने वाला किसान, देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर वर्ग को अपनी समस्याएं उठाने का हक है, सरकार से मांग रखने का हक है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक है और किसान भाई भी हमारे इसी तरह से अपनी मांगें रख रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां
जिनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस है, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। और कांग्रेस की लड़ाई कुर्सी के लिए है, किसान हित के लिए नहीं है। उसको किसान हित की कोई चिंता नहीं है। वो लोकतंत्र के अंदर विश्वास ना करके आंदोलनकारियों का साथ देके जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है उसमें वो सफल नहीं होगी। देर सवेर चर्चा के द्वारा, वार्ता के द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो मंसूबा है उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। से लगाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि एक फ़ोन कॉल दूर है हम आपसे, कृषि मंत्री जी भी कह चुके हैं। और जो बिल जिन पे किसानों को आपत्ति थी, केंद्र सरकार ने ये भी बोल दिया कि इन बिलों को 1.5-2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। और इस बिल का परिणाम आने में इसका साल 6 महीने टाइम भी लगेगा। और मुझे लगता है कि किसान भाई सहानुभूति पर जो सरकार की ऑफ़र है उसको विचार करके और जनता के हित में, राष्ट्र के हित में अब इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं इस दौरान सामान्य अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा बीते 6 महीने से वेतन नहीं देने की उपायुक्त को शिकायत की। उपायुक्त ने ब्लड बैंक में पहुंचकर ब्लड से संबंधित स्टॉक का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि देर शाम अचानक से भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य द्वारा सामान्य अस्पताल पहुंचकर उसका निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने ब्लड बैंक का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा तथा ब्लड बैंक में चल रहे कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। तदुपरांत उन्होंने हॉस्पिटल के वार्डों में मरीजों के उपचार की फीडबैक भी ली। वहीं मौके पर अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों ने 6 महीने से वेतन न दिए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त से गुहार लगाई तथा उपायुक्त द्वारा तुरंत प्रभाव से ठेकेदार पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि उपायुक्त द्वारा ब्लड बैंक के साथ साथ अस्पताल परिसर, जच्चा बच्चा वार्ड व अस्पताल के अन्य इमरजेंसी पीएमओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। उनको टाइमली शिफ्ट किया जा रहा है और स्पेशल वार्ड की किसी को ज़रूरत है तो स्पेशल वार्ड का भी निरीक्षण किया। उसके बाद बिल्डिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सारा जो रिनोवेशन का काम चला हुआ है उसमें भी अगले 3 महीने में सारा रिनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 करोड़ का जो टेंडर पीडब्ल्यूडी को गया हुआ है और पीडब्ल्यूडी ये कार्य करवा रही है, तो ये आने वाले 3 महीने में काम पूरा होने के बाद हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ सारी बिल्डिंग का दौरा किया गया और सभी वार्ड्स का दौरा किया गया। जो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उसका भी विज़िट की। इसके साथ साथ ब्लड बैंक का वो भी सारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कितनी यूनिट महीने में हमारे पास आ जाती हैं, कितनों की हमें ज़रूरत होती है, और ताकि और ब्लड बैंक की जितनी ज़रूरत हो वो महीने में। आज के दिन 8 ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, उनको अगर ज़रूरत होगी तो और बढ़ा जाएगा। पूरी लिस्ट हमारे पास ब्लड डोनर की बनी हुई है। जिस भी ग्रुप को जो ज़रूरत होगी ब्लड की वो तुरंत मिलेगा। इसके साथ साथ कंपोनेंट्स का भी अब दोबारा से इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ब्लड बैंक को। तो ये सारी चीज़ें देखी गई और कोई भी पेशेंट आता है अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है तो उसको तुरंत दिया जाएगा। उसको ये नहीं है कि वो हमें डोनेट करेंगे उसके बाद दिया जाएगा। अब उसकी अपनी गुडविल है, अगर वो देना चाहें उसके परिवार से कोई होते, अदरवाइज़ उसको जितनी भी ब्लड की ज़रूरत है, जितनी भी यूनिट की, उसको पूरा टाइमली मिलेगा। ये सुन तो सारा सारा मेडिकल कॉलेज बनना है और उसी को देखते हुए इस ये जो सिविल हॉस्पिटल का में मेडिकल कॉलेज और जो अलग जगह जो बीटा मिल्क प्लांट है और जो बुल फार्म है, जो 3-4 साइट हैं, जो टोटल ये 37 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा। प्रेमनगर गांव का प्रपोजल जो था उसको अभी पेश कर दिया गया सर, या अभी नहीं? इसका टेंडर हो चुका है और मेडिकल कॉलेज की प्रोसेस जारी है। कहाँ बनेगा सर? इसमें सिविल हॉस्पिटल का भी कुछ पार्ट है, उसके बाद फिर कुछ रेवेन्यू
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उसके साथ 23 एकड़ ज़मीन है जो उसकी बुल फार्म की है, एनिमल हस्बेंड्री की है, जमीन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री की है, और उसके साथ साथ 7 एकड़ ज़मीन प्रेमनगर के मिल्क प्लांट की है। प्रेमनगर के अभी इसका टेंडर जो हो चुका है और काफ़ी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, और इसका मेडिकल कॉलेज का सारा कार्य जारी है। कोरोना महामारी का असर मानवता पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही इसका असर बच्चों की खेल प्रतिभाओं पर भी पड़ रहा है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह सोरान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण विद्यालयों में केवल 9 लाख रुपए ही उपकरण खरीदने के लिए ग्रांट राशि के रूप में पहुंचे हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बाद लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों का बंद रहना खेल प्रतिभाओं पर भारी पड़ रहा है। वजह रही शिक्षा विभाग को खेल उपकरणों की डिमांड ना भेज पाना, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों को खेल ग्रांट अच्छी प्रकार से नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि जिले को केवल 9,25,500 रुपए की खेल ग्रांट ही मिली है, तथा जहां से नेशनल व इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं वहां खेल मैदान अच्छी हालत में नहीं है। इसलिए उनकी मांग है कि दोबारा खेल डिमांड मांगी जाए और खेल मैदान सुधार के लिए बजट भी दिया जाए। नाम नैन्सी है, मैं राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं योगा की खिलाड़ी हूँ। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से योगा के खेल नहीं हुए हैं और मैं इस पूरे वर्ष में योगा की तैयारियां कर रही हूँ। हमारे स्कूल में कबड्डी, दौड़ आदि की तैयारियां करवाई जाती है, परंतु इस वर्ष किसी भी खेल का आयोजन नहीं हुआ है और न ही स्कूलों में खेलों के उपकरण है। इसलिए हमारी मेहनतें बेकार जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खेलों का आयोजन करवाया जाए और सभी स्कूलों में खेल उपकरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि। मेरा नाम काफ़ी है। मैं अंडर 14 की कबड्डी की खिलाड़ी हूँ। मैंने गत वर्ष राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त किया था। अगर हमारे स्कूल में खेल की सामग्री होगी तो मैं अच्छी तैयारी कर पाऊँगी और इस वर्ष भी खेल में मेडल प्राप्त कर पाऊँगी। कोरोना की वजह से जो खेल से हमारी तैयारी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो उसे अच्छी तरह तैयारी करके मेडल प्राप्त करना चाहेंगे। विनोद पिंकू, महासचिव, हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ। नवंबर महीने के अंदर शिक्षा विभाग ने 7 करोड़ रुपए की राशि खेल के सामान के लिए भेजी थी। डिमांड मांगी गई थी। उस डिमांड में कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण जिला भिवानी से लगभग 20 स्कूलों ने मांग भेजी। उनका सामान आ चुका है। हम शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 6 करोड़ 7 लाख रुपए की जो राशि बची हुई है खेल का सामान के लिए और खेल का मैदान रिपेयरिंग के लिए, उस खेल के सामान के लिए दोबारा से मांग की जाए। और जो कोरोना काल में जिन बच्चों ने अच्छा अभ्यास किया है, जिन बच्चों ने अपना भविष्य के लिए अच्छी मेहनत की है, उसके लिए जल्द ही जल्द फरवरी और मार्च के अंदर खेलों का आयोजन करवाया जाए, जिससे बच्चों ने मेहनत की है उसका फल मिल सके। सर, हमारे जैसे कि शिक्षा विभाग में हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ज़रूरी हैं। विभाग ने हर साल वार्षिक तौर पे डिमांड के हिसाब से स्पोर्ट्स की ग्रांट्स देते हैं कि स्कूलों में बच्चों को स्पोर्ट्स का इंफ्रा ठीक से उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई में भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। तो इसी कड़ी में हमारे 20 स्कूलों को, जिनकी हमने डिमांड ब्लॉक लेवल से लेके स्कूल लेवल पे लेके डायरेक्टरेट को दी थी और उन्हीं की ग्रांट अब सैंक्शन होके आई है। तो इससे वो इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स आइटम खरीदेंगे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि पिछले 9 महीने से कोरोना में बच्चे घरों में एक प्रकार से कैद हैं। तो इस साल की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हमारी होती हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जोनल टूर्नामेंट नहीं हो पाए थे, तो अब ये सामान खरीद के पीटीडीपी हमारे जो भी फिजिकल के कर्मचारी हैं जो स्कूलों में कार्यरत हैं, तो वो बच्चों को आने वाले सेशन में अच्छी प्रैक्टिस करवा के और बच्चों को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेशन करवाने में ये जो इक्विपमेंट है या जो स्पोर्ट्स आइटम है वो बड़े सहायक होंगे। सरकारी स्कूलों की ग्रांट देते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अलग से फंड लेते हैं, वो अपने लेवल पे ही परचेज करते हैं। और स्पोर्ट्स का एक हिस्सा, एक परसेंटेज हमारे पास ही रहती है जो बच्चों के टूर्नामेंट में आने जाने के लिए TADA के लिए होती है।
अपने लोकल लेवल पे भी हम कोटेशन आधार पे परचेजिंग कर सकते हैं, पर कुछ पैसा हमारा स्टेट लेवल पे भी जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। पर स्टेट की ग्रांट में से या जो सरकार के पास फंड होता है उसी के अलोकेशन के आधार पे पूरे स्टेट में इस प्रकार की ग्रांट दी जाती है। उसी में से हमारे भी करीब 9.25 लाख रुपए की ग्रांट आई है, और उससे हम खेल के सामान मिनिमम रेट पे मार्केट से कोटेशन लेके खरीदेंगे और बच्चों के हित में उसको यूज करेंगे। वीरवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स घर घर जाकर कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। वीरवार को विश्व कैंसर दिवस के तहत भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में जागरूकता रैली का शुभारंभ सीएमओ सपना गहलावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई है तथा भिवानी में भी कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाया जाएगा, जिसके तहत ई रिक्शा पर माइक सिस्टम लगाकर जगह जगह लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आरंभ में पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी को अपने फिजिकल फिटनेस और अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहना चाहिए। वहीं डॉक्टर विनोद पवार ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा है तो वे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच अवश्य करवाएं। हम लोग सिविल अस्पताल भिवानी के अंदर वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, जिसके अंदर हम वैसे तो 4 फरवरी नहीं पूरे महीने ही हमारा हर पेशेंट का स्क्रीनिंग चलेगा। जो पेशेंट अबव 30 ईयर्स है वो हमारे सब सेंटर लेवल पे जो भी पेशेंट आएंगे या पीएचसी या सीएचसी या जनरल हॉस्पिटल या एसडीएस के अंदर जितने भी पेशेंट हमारे पास आएंगे, हमने अबव 30 ईयर्स पेशेंट, अबव 30 ईयर्स जो एज होती है उसके ऊपर के पेशेंट का हर एक पेशेंट के उसकी स्क्रीनिंग करनी है। उसमें से हमने अपना डाटा निकाल करके लेकर के आना है कि क्योंकि 30 साल के बाद चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो कि कैंसर का एज फैक्टर एक बड़ा रीज़न है वो कैंसर के, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा ही है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खान पान हमारा ऐसा ही है, तो 30 साल से ऊपर का कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर होता है। तो हम आने वाले पूरे फरवरी के महीने में 28 फरवरी तक हमारा सिविल अस्पताल भिवानी में या पीएचसी सीएचसी के ऊपर ये क्या कहते हैं कैंसर अवेयरनेस मंथ चलेगा, और मेन इसका फंक्शन है कल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो कार्ड बने हुए हैं अभी तक सिविल अस्पताल भिवानी में 153 के करीब कार्ड बने हुए हैं जो हमारे सिविल अस्पताल भिवानी के अंदर रिपोर्टेड है, और कुछ पेशेंट और भी हो सकते हैं जो कि हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। कैंसर पेशेंट की जैसे मेल के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो स्किन कैंसर या मुंह का कैंसर है। तो यहाँ पर हम सिविल अस्पताल भिवानी के अंदर हर एक पेशेंट की चाहे बायोप्सी हो चाहे वो एफएनएसी हो, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर होता है, और उसका अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट संभव है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा या फिर सर्विक्स का कार्सिनोमा, तो उसकी कोशिश हम यही करते हैं जो जितना कैंसर जो प्राइमरी स्टेज के ऊपर डिटेक्ट होगा उतना ही उसकी ट्रीटमेंट की संभावना प्रबल होती जाती है। सावधानी हमें ये बताएंगे हमारा जो खान पान है, बीड़ी इसके जो फैक्टर है, जैसे बीड़ी सिगरेट या शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो मुंह का कैंसर होता है जैसे पान हो गया, गुटखा हो गया, वो उसका बड़ा मोस्ट कॉमन रीजन पान गुटखा खाने से उस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना चाहिए। तंबाकू बना रहे हैं जिला भिवानी में भी हम वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे पूरा महीना, और इसके लिए आज हमने जो ई रिक्शास हैं उसमें माइकिंग सिस्टम लगवाया है जो जगह जगह जाके संदेश देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। कैंसर डे जो है ये 2000 से मनाया जा रहा है, और इसका जो स्लोगन है आई एम एंड आई विल के नाम से मशहूर है, यानी मेरे को जागरूक रहना है और औरों को भी जागरूक करते रहना है कैंसर के बीमारी की लक्षणों से और उनके सही टाइम से इलाज कराने के लिए। भिवानी में आशा वर्कर्स हैं वो पूरा महीना हाउस टू हाउस सर्वे करेंगी, और इसमें जो भी उन्हें कैंसर के लक्षण वाले जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनको वो निर्देश देंगे और सलाह देंगे कि वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करवाएं ताकि उनका जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो सके, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर अर्ली स्टेज पे अगर हम उसे कैप्चर कर लेते हैं तो उसका इलाज संभव है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अपनी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है और हेल्थ के बारे में जागरूक रहें। इसकी एक बहुत ही अच्छी जो मैं कहूँगी कि सरल भाषा में समझाने के लिए ABCDE का ज्ञान दिया जा रहा है। A यानी अवॉइड अल्कोहल, यानी शराब का सेवन ना करें। B यानी बी फिज़िकली फ़िट, यानी हम रोज़ कम से कम आधे से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें, जिसमें हम डेली सैर कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या कोई भी आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। C है मतलब कट डाउन इन योर सॉल्ट एंड शुगर लेवल्स, यानी हम अपने खाने में शुगर और जो नमक है उसकी मात्रा कम उपयोग में लाएं। D यानी डी क्या, हाँ जी, हाँ, D यानी डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी जो तंबाकू और शराब का सेवन जो करते हैं उसको हम ना करें। और E यानी ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हम जितना फ्रेश अपने खाने की सामग्री में जितनी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। विश्व हिंदू परिषद सदस्यों द्वारा घर घर जाकर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण राशि एकत्रित की जा रही है। करीब 492 वर्षों के बाद अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए लोगों में गजब का उत्साह है। यहां तक कि वृद्धजन भी अपनी पेंशन राशि से निधि में समर्पण कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 492 वर्षों के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है तथा इसी कड़ी में राम मंदिर निधि समर्पण को एकत्रित करने के लिए राम भक्त गांव-गांव, शहर-शहर, घरों में जा-जाकर निधि एकत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जहां एक और वृद्ध व्यक्ति अपनी पेंशन से रुपए दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साह है तथा बच्चों द्वारा अपनी गुल्लकें तोड़कर राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया जा रहा है। वहीं संचित निधि एकत्रित कर रहे लोग आज महम गेट स्थित तायान पाना में पहुंचे, जहां उनका लोगों द्वारा स्वागत कर उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए निधि सौंपी गई और निधि समर्पण को पूरे प्रबंधन के साथ राम मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। अजीत कुमार, जिला संयोजक बजरंग दल भिवानी। आज जो राम मंदिर समर्पण अभियान चल रहा है उसके तहत हम तायान पाना में लगे हुए हैं और हर घर में जा के जो है रसीदें, धन संग्रह जो है निधि संग्रह कर रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। हर घर से कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। सभी की श्रद्धा भगवान राम जी के मंदिर से जुड़ी हुई है और जैसे हम जाते हैं तो सामने वाले स्वागत के लिए तैयार हैं। मैं श्री कुमार गुर्जर टाइयान पन्ना से, ये हमारे साथ में सुरेश कुमार प्रधान टाइयान पन्ना सेवा समिति के, ये हमारे साथ में अजीत जी हैं और हम श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए सहयोग ले रहे हैं। समाज से सनातन धर्म का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग बड़ी खुशी के साथ जय श्री राम बोल रहे हैं। भिवानी नगर परिषद प्रशासन ने दादरी रोड पर स्थित ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित की गई जमीन की सफाई के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत की व्यवस्था की है। इस बारे में चेयरमैन रणसिंह यादव ने कहा कि इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरकार के पास प्रपोजल भेजा जा चुका है, जिससे नगर परिषद की आय में वृद्धि होगी। दादरी रोड पर नगर परिषद की जमीन पर बने ठोस कचरा प्रबंधन की सफाई करके यहां नगर परिषद द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के चेयरमैन रणसिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा एक ठोस कचरा प्रबंधन की सफाई का टेंडर बंबई की कंपनी को देने का विचार बनाया गया है तथा इसका पूरा प्रपोजल उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, जिसमें 1200 करोड़ की लागत से मशीनों द्वारा साफ सफाई करवाकर नगर परिषद की आमदनी को बढ़ाने के लिए शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुधार के लिए हमने टेंडर कर दिया है, जो कि डायरेक्टर लेवल से टेंडर हुआ था। टेंडर हमने किया है, अब वो डायरेक्टर साहब के पास पेंडिंग है, क्योंकि उसकी लगभग 12 करोड़ लागत से वो पूरा जो लिगासी वेस्ट का ये है, इसको पूरे को साफ करके यहाँ से पूरा सेग्रीगेट किया जाएगा। यह टेंडर लगभग 12 करोड़ का है और आने वाले अगले 6 से 8 महीने के अंदर मैं इसको आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसको पूरे 8 महीने के अंदर यहाँ से बिल्कुल कचरा ख़त्म कर देंगे। प्लास्टिक अलग हो जाएगा, खाद अलग हो जाएगा और ये ज़मीन साफ़ सुथरी हो जाएगी। हमारा जो डंपिंग साइट है, जो पिछले 40 से 50 सालों से कचरा जो गिरता जा रहा था, पहले तो इसको गांव वाले उठा के लेकर चले जाते थे, लेकिन अब हम गिल्ला और सूखा कूड़ा साथ डालने की वजह से ना तो उसको कोई रैक पिकर उठा पाते और वो सारा वेस्ट होकर के और वो इतना एकत्रित हो गया। जिस प्रकार दिल्ली में पहाड़ बन गया था, ऐसे ही यहाँ पर पहाड़ बन गया है
उसकी हमने ये सोची थी और वो प्रोसीजर डाल के मैंने सरकार के पास प्रस्ताव करके भेजा था। वही सरकार ने पूरे हरियाणा की समस्या देख ली है। बहादुरगढ़ में भी ऐसे ही था, लेकिन सबसे पहले भिवानी से शुरुआत हुई थी इसकी। तो हमने गुड़गांव की फर्म को टेंडर भी दिया था, लेकिन फिर सरकार ने यह डिसाइड किया कि पूरे हरियाणा के अंदर हम टेंडर लगा करें। तो डायरेक्टर लेवल पे इसको अभी वो फाइल पेंडिंग है, डायरेक्टर साहब के पास फाइल है। ये लगभग 12 करोड़ की लागत से पूरा कचरा अलग अलग सेग्रीगेट होकर के जो प्लास्टिक होगा उसको रोडों में यूज़ किया जाएगा, जो खाद होगा वो किसानों को दिया जाएगा। वो देखते हैं, निर्धारित करेंगे किस रेट में या फ्री दिया जाए, और इस जगह को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया जाएगा। आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर यह प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा और बिल्कुल हम इसको साफ़ सुथरा करके बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। लगभग 12 करोड़ के आसपास ये टेंडर की लागत है। और कोई पुणे की, महाराष्ट्र की कोई कंपनी है, उन्होंने इस टेंडर को लिया हुआ है और अभी उनकी फाइल प्रोसीजर में डायरेक्टर साहब से, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर डायरेक्टर और एसीएस साहब की पावर में चला जाता है, तो जल्द से जल्द वो फाइल आते ही हम इसका कार्य शुरू करवाएंगे। वीरवार को आरटीए विभाग कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा माह के तहत स्थानीय चारा मंडी में वाहन चालकों को जागरूकता निकालने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन विभाग कर्मचारियों ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए और वाहन चालकों को दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम में सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर वाहन चलाएं, वाहन को तीव्र गति से ना चलाएं व निर्धारित सीमा में ही चलाएं, नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ चारा मंडी में जितने भी हमारा आज यहाँ पासिंग का भी काम है तथा यहाँ हमारे बाहर से भी कैंटरों के, ट्रकों के, 3 व्हीलरों के तथा रोडवेज के ड्राइवर बुलाए हुए हैं तथा सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। इन सभी का यहाँ पर आई व हेल्थ चेकअप किया जा रहा है तथा इसी के दौरान हमने आज अपना चारा मंडी में ही तूड़ी के ट्रैक्टरों, कैंटरों तथा साइकिल, स्कूटी, इन पर टेप तथा सभी ड्राइवरों को रिफ्लेक्टर जैकेट बांटी गई है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसी संदर्भ में हमारा लगातार एक महीने से हम लगातार इसी यातायात के नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता को फैला रहे हैं तथा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना ना हो सके। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक, वहीं दोपहर तक नहीं आया कोरोना का कोई केस सामने। कोरोना के एक्टिव केस 2। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, कहा कांग्रेस देख रही है सत्ता का सपना, किसान आंदोलन का हल बातचीत से संभव, सरकार बातचीत को तैयार। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य पहुंचे सामान्य हॉस्पिटल, किया निरीक्षण। विश्व कैंसर दिवस के तहत सामान्य हॉस्पिटल में निकाली गई जागरूकता रैली, सीएमओ सपना गहलावत ने दिखाई हरी झंडी। ठोस कचरा प्रबंधन की होगी 1200 करोड़ की लागत से सफाई, नगर परिषद बना सकेगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अधिकारियों के पास भेजा प्रस्ताव। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत स्थानीय चारा मंडी में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।